एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक का परिवार गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह कभी भी यह नहीं मानता था कि गरीबी उसकी मंजिल तक पहुंचने की राह में आ सकती है। दीपक का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का जीवन बदल देगा। उसके पास कोई महंगी चीजें नहीं थी, नहीं अच्छे स्कूल या शिक्षकों की सुविधा थी, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे दूसरों से अलग करता था। दीपक का जीवन सामान्य था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह सुबह सुबह उठकर खेतों में अपने माता पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ता। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां कुछ शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। दीपक का मन हमेशा किताबों और पढ़ाई में ही लगता था। उसके पास किताबें तो थीं, लेकिन वे पुरानी और फटी हुई थी। फिर भी वह उन किताबों में खो जाता और एक दिन कुछ बड़ा करने का सपना देखता। दीपक को शुरू से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव में एक समस्या थी, शिक्षा की सही सुविधाएं नहीं थी। वहां के बच्चों को महंगी किताबें, अच्छे शिक्षक और बेहतर माहौल नहीं मिल पाता था। यही कारण था कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे खेतों में काम करने या खेलने में व्यस्त रहते थे। लेकिन दीपक का सपना कुछ और था। उसे यह विश्वास था कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसे शिक्षा के मार्ग पर चलना होगा। यही कारण था कि दीपक ने अपनी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार करने का दृढ़ संकल्प लिया था। दीपक का गांव एक बहुत ही साधारण गांव था, जहां लोग अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष करते थे। यहाँ लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे। दीपक के माता पिता भी किसान थे और उनका जीवन बहुत कठिन था। हर दिन सूर्योदय से पहले वे खेतों में काम करने जाते और सूर्यास्त के बाद वापस आते। दीपक का दिन भी ठीक वैसे ही चलता था। वह सुबह जल्दी उठता, फिर खेतों में कुछ समय काम करता और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाता। रास्ते में उसे कई तरह की मुश्किलें आती। कभी रास्ते में कीचड़ होता, तो कभी मूसलाधार बारिश होती, लेकिन दीपक कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता विज्ञान पर आधारित थी और इसमें पूरे जिले के बच्चों को हिस्सा लेने का अवसर था। दीपक ने भी तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन जब उसने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास प्रतियोगिता के लिए कोई अच्छे संसाधन नहीं है। बाकी बच्चे अच्छे स्कूलों से थे, उनके पास विज्ञान प्रयोगों के लिए सभी जरूरी सामग्री थी, जबकि दीपक के पास केवल कुछ पुरानी किताबें और अपनी मेहनत के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी दीपक ने हार मानने का नाम नहीं लिया। दीपक ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। वह सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाई करता और रात को घर लौटकर विज्ञान के प्रयोगों के बारे में सोचता। उसके पास जो भी साधन थे, वह उनका अच्छे से उपयोग करने की कोशिश करता। किसी दिन उसे किसी प्रयोग को समझने में बहुत समय लगता, तो वह दिन रात एक करके उस पर काम करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसने पुराने और साधारण सामग्री से कई प्रयोग किए और उन्हें सही तरीके से करने की कोशिश की। दीपक को यह भरोसा था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है, भले ही उसके पास संसाधन कम हो। प्रतियोगिता का दिन आया। दीपक ने पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहले कुछ घंटों में ही वह महसूस कर रहा था कि बाकी बच्चों के पास अच्छे प्रयोग थे और वे आसानी से अपने प्रयोगों को पूरा कर रहे थे। दीपक थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तुरंत अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसने अपनी पूरी मेहनत से और विश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। परिणामस्वरूप दीपक ने वह प्रतियोगिता जीत ली। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का फल था। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए।
किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण लड़का जो गरीब था और जिसके पास कोई खास संसाधन नहीं थे, वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत सकता है। दीपक की जीत ने उसके परिवार को गर्व महसूस कराया। उसके माता पिता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा अपने सपनों को साकार कर रहा है। दीपक की सफलता ने पूरे गांव में एक सकारात्मक संदेश दिया। लोग अब यह समझने लगे थे कि अगर इंसान में सच्ची मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दीपक ने यह साबित कर दिया था कि संसाधन की कमी, परिस्थितियां या धन की स्थिति कोई भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती थी। दीपक ने अपनी सफलता का जश्न मनाया नहीं, बल्कि वह सोचने लगा कि वह अपनी सफलता से दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता है। दीपक ने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां वह बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। वह बच्चों को यह सिखाता था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें सही दिशा और उद्देश्य हो। वह बच्चों को यह समझाता था कि बिना किसी बड़े संसाधन के भी अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समय के साथ दीपक का नाम पूरी तहसील में फैल गया। लोग अब उसे प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। उसका जीवन गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था। दीपक ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम किसी चीज को पूरी मेहनत और समर्पण से करना चाहें, तो कोई भी कठिनाई या कमी हमें रोक नहीं सकती। उसने यह सिखाया कि यदि किसी के पास सच्चा जज्बा हो, तो वह अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। दीपक की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जीवन में असल शक्ति हमारे भीतर होती है, हमारे प्रयासों में होती है। दीपक ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह सिखाया कि सफलता के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास। अगर किसी में आत्मविश्वास और ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो, तो वह किसी भी हालात में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। समीर की तरह दीपक ने भी खुद को साबित किया कि चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं चाहिए। असल सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष करता है, जो अपने सपनों के पीछे कड़ी मेहनत से चलता है और जो कभी हार नहीं मानता। दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।